नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दस्तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ घनश्याम बिलरवान चंदन। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में तनातनी। बेगूसराय में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने इस बयान में ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी एक डिक्टेटर की भूमिका निभा रही हैं। वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन तानाशाह की तरह भूमिका निभा रही हैं। अगर कोई उनका विरोध करे तो उनकी हत्या करवा दो, कोई प्रदर्शन करे तो उसकी हत्या करवा दो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कोई भी स्थान नहीं है। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खुला हुआ है। सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। आमंत्रण के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है। आमंत्रण के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। मीडिया में ही देखता हूं खालिस्तान का पोस्टर, तो कोई और शर्जिल इमाम का जो आप कह रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये भटकाने का है किसानों के नाम पर। किसान आंदोलन को, किसान के लिए जो भारत सरकार कर रहा है, उस नीति को भटकाने का काम कर। अच्छा, ममता बनर्जी ये बताएं कि अब तक 200 प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की हत्या किसने कराई? हत्या करके पेड़ पर लटकाने का काम। मैं जब बोलता हूं कि ये एक डिक्टेटर के रूप में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की तरह भूमिका निभा रही है कि कोई उनका विरोध करे उसकी हत्या कर दो रहे हैं। उसका चेहरा तो मीडिया ने बेनकाब कर दिया है कि कौन लोग भटका रहे हैं। कोई, मैं नहीं कहा, मीडिया ने ही दिखाया। खालिस्तान का बोर्ड लग रहा है ट्रैक्टर पर। मीडिया ने ही दिखाया कि फलना इमाम का फोटो लग रहा है। मीडिया ने ही दिखाया ये खास नीति निर्धारण करने वाले लोगों का है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसान को आमंत्रित कर रहा हूं। किसान आए, अपनी बात कहे। एमएसपी नहीं खत्म होगा, ये एक एक चिल्ला मंडी नहीं खत्म होगा, लेकिन किसान जो अपना उपज देश में लाभकारी मूल्य पर कहीं भी बेचना चाहता है, उसे अधिकार देने का प्रावधान। यही दुर्भाग्य है। भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति की है और देश के तमाम उन नेताओं से कहना चाहता हूं, ये देश का आंतरिक मामला है और जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि आखिर कनाडा क्यों इसमें विदेशी ताकत क्यों घुस रहा है। राहुल गांधी से पूछिए कि आपकी जुबान उस पर बंद क्यों है। विपक्ष के लोगों से पूछिए कि आपकी जुबान क्यों बंद है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश आज बन गया है जो संघीय ढांचा को तोड़ने का काम किया है ममता बनर्जी ने, जिसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं, जो हत्या का आधार, जो लोकतंत्र में कहीं भी खूनी तंत्र का उसमें समावेश नहीं होता, और जितना बौखलाहट में अपने विरोधियों की हत्या, अपने विरोधियों पर प्रहार, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिला पर प्रहार, इससे साफ साबित हो रहा है कि ममता बनर्जी जितने पत्थर फेंक रहे हैं, उन पत्थरों का टीएमसी का स्मारक बनेगा। नड्डा के ऊपर फेंके गए पत्थर से अगले चुनाव में टीएमसी का स्मारक बनेगा। उसकी हत्या कर दो, लेकिन लोकतंत्र में हत्या का कहीं स्थान नहीं है। जब चुनाव होगा तो ईवीएम पर बटन
ममता को हटाने के लिए होगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा हमला दुनिया ने देखा, हमें कहने की जरूरत नहीं है ममता जी। दुनिया ने देखा कि हमला आपने करवाया। ये देश दुनिया में पहला देश है जो देश की बात विपक्ष कम करता हो, दूसरे की बात ज्यादा करता हो।